कक्षा नवम के प्यारे बच्चों, सुप्रभात। कल हम लोगों ने पढ़ा था रसखान रचित सवैये। रसखान का परिचय हमने कल की वीडियो में आपको दिया था और हमारी जो क्षितिज नामक किताब है कोर्स अ की, उसमें हमने उसी से लेकर पहले सवैये को बताया था। आज हम सब मिलकर दूसरे सवैये को पढ़ेंगे और आप लोगों को कैसा लगा ये आपका जो कमेंट होना चाहिए उसे भी प्राप्त करना चाहेंगे। हम लोग दूसरे सवैये को थोड़ा सा पढ़ते हैं। पहले मैं उसे आपको पढ़ के सुनाती हूँ और फिर उसके बाद आप लोग को उसका अर्थ बताती हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा और जहाँ भी कठिनाई होगी फिर मुझे बताइएगा। मैं आप लोगों की कठिनाइयों को दूर करूँगी। कुछ आपके अच्छे बुरे कमेंट्स आएँ तो वो भी अच्छा लगेगा। आप इस चैनल पर भी डाल सकते हैं और मैं उसको देखूँगी, अच्छा लगता है देखने में। पहले सुनते हैं इसको। या लकुटी अरुका मरिया पर राज तिहुपुर को तजिडारो, आठहु सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराई विसारो। रसखान कबो इन आँखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कोटिक एकल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। भाषा आप लोगों को थोड़ी सी अलग किस्म की लग रही होगी और ये ब्रज भाषा में लिखी गई एक रचना है। कल ही हमने बताया था कि रसखान एक ऐसे श्री कृष्ण के भक्त कवि हुए जो मुसलमान होकर भी अपने सारे जीवन को श्री कृष्ण की अभ्यर्थना में ही, श्री कृष्ण की वंदना में ही और श्री कृष्ण के प्रति समर्पण रखते हुए उन्हीं के विषय में लिखकर उन्होंने अपना जीवन बिता दिया। दीवानगी की हद तक इनकी प्रेममय भक्ति थी बच्चों। और इस सवैया में भी इन्होंने यही कहा है कि श्री कृष्ण भगवान जो गाय चराने जाया करते थे लकुटी और कांवरिया लेकर के, उस लकुटी कांवरिया को पाने के लिए मैं सारे राज्य को छोड़ सकता हूँ, सारे सुखों को छोड़ सकता हूँ, क्योंकि मुझे उससे अत्यधिक प्रेम है। श्री कृष्ण के द्वारा उपयोग में लाई गई वस्तुओं से अत्यधिक प्रेम है। आठहु सिद्धि नवोनिधि के सुख, नंद की गाय चराई विसारो। अष्ट सिद्धि और नवनिधि की बात, मतलब आठों सिद्धियां जिसको प्राप्त हो जाती है उसको क्या नहीं मिल गया। आपने हनुमान चालीसा में सुना होगा कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। श्री हनुमान जी जो थे वो अष्ट सिद्धि और नवनिधि के मालिक थे। उनके पास वो सारी सिद्धियां प्राप्त थी। उनको तो माता जानकी ने, माता सीता ने आशीर्वाद स्वरूप दिया था। वो तो बहुत बड़े ब्रह्मचारी थे, आप सबों को पता है। तो नवनिधि में सारे धन वैभव संपदा आ जाते हैं और आठों सिद्धि में अनिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्य, वशित्व, लघुत्व ये सारे आते हैं, जिसमें व्यक्ति के सारे क्षमता भर जाते हैं। व्यक्ति के अंदर वो अपनी क्षमताओं को परिपूर्ण कर लेता है, अपने आप को क्षमताओं से भर लेता है। तो उसमें यहाँ कहते हैं रसखान कवि कि मैं उन आठों सिद्धियों और नौ निधियों को त्याग सकता हूँ, किस पर, जब मुझे नंद बाबा की गाय चराने के लिए मिल जाए। अर्थात श्री कृष्ण जिस गाय को चराया करते थे वो गाय अगर मुझे चराने के लिए मिल जाए तो मैं ये आठों सिद्धियाँ और नौ निधियाँ त्याग सकता हूँ। और अगली पंक्ति है कि रसखान कबो इन आँखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। रसखान कवि की कामना देखिए, इच्छा देखिए कि कहते हैं कि कब मैं इन आँखों से ब्रज के उन बाग को, बगीचों को और तड़ाग अर्थात तालाब को निहारूंगा, जहाँ जहाँ श्री कृष्ण के पैर पड़े थे, जहाँ जहाँ श्री कृष्ण अपना काम किए थे, अपनी लीलाएं रचे थे, उनको निहारने का अवसर मुझे कब मिलेगा। जानते हैं बच्चों, रसखान ब्रज में जाकर अंततः बस गए।
उनका प्रेम ऐसा हुआ कि अंततः वो वहाँ जाकर बस गए। और अंतिम पंक्ति है कि कोटिक एकल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वार। कहते हैं कि श्री कृष्ण के प्रति जो मेरा ममत्व है वह ऐसा है कि सारे संसार के सुखों को तिलांजलि देकर मैं आठों सिद्धि और नवनिधियों को त्याग कर मैं उनका सानिध्य प्राप्त करना चाहता हूँ। और ये कोटि के एक कल धौत के धाम अर्थात सोने के करोड़ों करोड़ों महल मैं श्री कृष्ण के प्रेम में डूबकर निमग्न होकर उसको वार दूंगा, त्याग दूंगा। और जो करील के कुंज, जो झाड़ी जहाँ श्री कृष्ण बैठकर बांसुरी बजाया करते थे, उस पर ये सोने चांदी के जो महल हैं, कलधौत के जो धाम है, सोने चांदी के जो महल हैं, उसको मैं न्योछावर करने को तैयार हूँ। कोटिक एक कलधौत के धाम का मतलब हुआ, कोटिक मतलब हुआ करोड़ों, करोड़ों सोने, कलधौत के धाम का मतलब हुआ सोने चांदी के महल, अर्थात करोड़ों सोने चांदी के महल को मैं श्री कृष्ण के द्वारा उपयोग में लाई गई जगहों को अगर मुझे उपयोग करने का अवसर मिले तो मैं उसको त्यागने को तैयार हूँ। अर्थात पूरी कविता, पूरा सवैया श्री कृष्ण के प्रेम में निमग्न है और वो चाहते हैं कि मैं उनकी भक्ति में आकंठ डूबा रहूं, निमग्न रहूं और उनकी कृपाओं में बना रहूं। यही भक्त रसखान की कामना है। अगली कक्षा में हम लोग फिर तीसरे सवैये को पढ़ेंगे और आपकी कठिनाइयों को भी दूर करेंगे। फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।